दिन सायंकाल का समय है। उस समय पितामह कौरवों के सेनापति हुआ करते थे। दुर्योधन ने आकर के पितामह से कहा कि पितामह, आप तो मेरे सेनापति हो, युद्ध मेरी तरफ से करते हो, अन्न मेरा खाते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अन्न खा करके आप मेरी तरफ से नहीं बल्कि पांडवों की तरफ से युद्ध करते हो। क्योंकि पांडवों में आज 7 दिन हो गए और 5 पांडवों में से एक भी पांडव मारा नहीं गया। मेरी सेना में इतने बड़े बड़े महारथी होने के बाद भी, कर्ण, अश्वत्थामा, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ऐसे महारथियों के होने के बाद भी एक भी पांडव का बाल बांका नहीं हो पाया। मुझे तो संदेह होता है कि आप मेरी तरफ से युद्ध कर रहे हो या पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हो। और जब पितामह को आज दुर्योधन ने ललकारा ना, तो पितामह ने उसी समय अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके एक संकल्प लिया। दुर्योधन, आज मैं ये संकल्प लेता हूं कि कल सम्रांगण के मैदान में महाभारत के युद्ध में सूर्यास्त बाद में होगा, उसके पहले मैं अर्जुन का वध करूंगा। लेकिन तुम एक काम करना, जब मैं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपने कक्ष में बैठ करके संध्या करता हूं, उस समय अपनी पत्नी को मेरे पास भेजना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दूंगा। और ये बात मेरे कन्हैया को पता चल गई। कन्हैया ने सोचा कि यदि दुर्योधन की पत्नी को ये आशीर्वाद मिल गया अखंड सौभाग्यवती होने का, तो दुर्योधन मरेगा नहीं, फिर महाभारत का सारा पासा ही उल्टा हो जाएगा। सो कहीं दुर्योधन की पत्नी वहां पहुंच ना जाए, इसलिए कन्हैया आज द्रौपदी को अपने साथ लेकर के पितामह के कक्ष की तरफ जा रहे हैं। और द्रौपदी के चलने की आहट से कहीं पितामह समझ ना जाए, इसलिए द्रौपदी के दोनों चरण पादुका को मेरा गोविंद अपने हाथों में ले लेता है। द्रौपदी से कहता है कि बहन, जाकर के पितामह जब अपने ध्यान मुद्रा में बैठे होंगे उनके चरणों को पकड़ लेना, और तब तक मत छोड़ना जब तक वो तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान ना देना। द्रौपदी जाती है, पितामह आंखों को बंद करके ध्यान में बैठा है। द्रौपदी ने पितामह के चरणों में प्रणाम किया। पितामह ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, ऐश्वर्य मस्तु, समृद्धि मस्तु। द्रौपदी ने चरणों को नहीं छोड़ा। पितामह को लगा कि मैंने कल दुर्योधन से कहा था, लगता है दुर्योधन की पत्नी आई है। पितामह ने दोनों हाथों को उठाया और द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। बेटी, अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसी द्रौपदी को वरदान दिया ना, तो द्रौपदी ने पितामह से कहा कि पितामह, अपनी आंखों को खोल करके एक बार देख तो लो, आपने ये वरदान दिया किसको। और जैसी पितामह अपनी आंखों को खोलता है, सामने द्रौपदी को देखा ना, तो देखते उसके पैरों से जमीन खिसक गई। और द्रौपदी से कहता है कि बेटी, तुझे यहां तक लाने वाला वो छलिया कहां है। और इतने में मेरा गोविंद पितामह के कक्ष में प्रवेश करता है। पितामह ने जब गोविंद को देखा ना, तो कन्हैया को देख करके पितामह आज बड़े क्रोध में आकर के कहता है कि कन्हैया, तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया है, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर मैं अपने संकल्प की रक्षा करता हूं तो मेरा आशीर्वाद झूठा हो जाएगा, और यदि आशीर्वाद की रक्षा करता हूं तो मेरा संकल्प झूठा हो जाएगा। और उसी समय पितामह ने एक और संकल्प लिया। बोला कि अगर मैं समाज वालों के सामने, संसार के सामने झूठा बन गया ना, तो सत्य कहता हूं तुम्हें भी मैं झूठा साबित कर दूंगा। आज पितामह ने पुनः दोनों हाथों को उठा करके कहा कि आज जो हरि शस्त्र न गहावूं, तोला जो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहां। अगर मेरी बात झूठी हो गई तो मैं आपको भी झूठा साबित कर दूंगा। आपने भी महाभारत के युद्ध से पहले ये वचन दिया था कि एक तरफ से मेरी 18 अक्षौणी सेना युद्ध करेगी और दूसरी तरफ से मैं, और पूरे महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन मैं यदि आपसे युद्ध में शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं अपने माता पिता का पुत्र नहीं। इतना कह करके अगले दिन जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, तो अर्जुन और पितामह का रथ बिल्कुल आमने सामने से जुड़ा। और आज वो बूढ़ा पितामह अर्जुन पे इतने बाणों की वर्षा कर रहा है ना, कि अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखते देखते अर्जुन का मुकुट भी निकल करके गिर गया, बाजूबंद भी टूट करके गिर गए। कन्हैया ने देखा कि लगता है ये बूढ़ा पितामह अर्जुन का वध किए बगैर मानेगा नहीं। इतने में अर्जुन के रथ का पहिया भी नीचे गिर पड़ा और अर्जुन रथ से नीचे गिर गए।
उस समय उस स्थिति को देख करके कन्हैया अपने सारे वचनों को, सारी प्रतिज्ञाओं को भूल गया। मेरा गोविंद तुरंत उस रथ के पहिए को उठा करके पितामह को मारने के लिए दौड़ा, और जैसे पितामह की तरफ आगे बढ़ा तो पितामह ने अपने धनुष बाण नीचे रख करके हाथ जोड़ लिए, प्रभु बस इतना ही चाहता था। और आज वही सुंदर सी झांकी एक बार पुनः मुझे दिखा दीजिए। उस झांकी को अपने हृदय में बिठा करके मैं जीवन का अंत करना चाहता हूं। इसके बाद पितामह ने अपने प्राणों का अंत किया। सज्जनों, पितामह के मृत्यु के बाद पांडव बड़े दुखी हुए। इधर पांडवों ने पितामह का अंत्येष्टि श्राद्ध कर्म इत्यादि किया। उसके बाद कन्हैया आज पांडव से विदा लेकर के द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। कन्हैया जब द्वारिका में गए ना, उसी समय इधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में मेरे गोविंद ने जिस बालक की जाकर के रक्षा किया था ना, उस बालक का जन्म हुआ। इस बात की सूचना कन्हैया को भी मिली। कन्हैया भी उस बालक को आशीर्वाद देने के लिए आया है। जैसे उस बालक ने जन्म लिया, पालथी लगा करके बैठ गया, चारों दिशाओं में देखने लगा। हजारों लोगों की भीड़ है। उन लोगों के बीच में वेद व्यास भी उपस्थित हैं, बड़े बड़े महात्मा संत लोग विराजमान हैं। उन सबके बीच में वो बालक अपने सर को घुमा घुमा करके उस व्यक्ति को देख रहा है कि जिस व्यक्ति ने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा किया था, वो व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये ब्रह्मा की सृष्टि का पहला पुत्र है जिसने जन्म बाद में लिया और भगवान का दर्शन पहले कर लिया था। किसी की भी गोद में जाकर के वो बालक चुप नहीं हो रहा है। जब मेरे गोविंद वहां पहुंचे हैं, जैसे कन्हैया ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया, गोद में आते वो बालक खिलखिला करके हंसने लगा। एक हाथ से मेरे गोविंद ने उस बालक के सर को सहलाया और दूसरे के द्वारा रक्षित होने के नाते उसी बालक का नाम परीक्षित हुआ। बोल परीक्षित जी महाराज की जय। इसके बाद आज मेरे गोविंद पांडवों से विदा लेकर के वापस द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को कन्हैया के साथ में भेजा है कि आप गोविंद को द्वारिका छोड़ करके वापस आओ। लेकिन जब अर्जुन लौट करके वापस आए ना, तो 3 महीने का समय व्यतीत हो गया था। और 3 महीने के बाद जब अर्जुन वापस लौटे तो उनके चेहरे का तेज भी नष्ट हो गया था। इधर परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, मात्र 5 वर्ष के हुए हैं अभी। आकर के अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से बताया कि भैया, जिस गोविंद के बिना हमने अपने जीवन में एक पल भी रहना नहीं सीखा, वो प्राण वल्लभ हमारे गोविंद आज हमें छोड़ करके, इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। ये बात जब पांडवों को पता चला तो पांडव बड़े दुखी हुए। पांडव आपस में विचार करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जिस गोविंद के बिना हमने एक पल भी अपने जीवन में रहना नहीं सीखा, आज जब वही नहीं रहे तो हमें भी अब इस संसार में नहीं रहने की इच्छा है। हमें भी ये संसार छोड़ के चले जाना है। पांचों पांडव, द्रौपदी, सभी स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार होते हैं। उस समय परीक्षित जी छोटे से बालक थे। परीक्षित को पांडवों ने आनंद फानन में हस्तिनापुर की राज्यगद्दी पर अभिषिक्त किया है। परीक्षित को राजा बनाया और परीक्षित को भी राजा बना करके पांडव वहां से जाने लगे। परीक्षित जी रोने लगे कि बाबा, आप लोग मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो? मैं बहुत छोटा हूं, मुझसे ये राजकाज का कार्य मुझसे नहीं देखा जाएगा। तब पांडवों ने परीक्षित को वही 3 बातें बताई थी जो पितामह ने पांडवों को समझाया था। उन पांडवों ने परीक्षित से कहा कि बेटा, अपने जीवन में 3 बातों को ध्यान में रख करके राज्य प्रशासन को करना, तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। पहला, अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। दूसरा, यदि शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। और तीसरा, अतिथि का सत्कार नित्य करना। अच्छा, आप लोग बताइए, बहुत देर से आप चुप बैठे हैं। अतिथि का मतलब क्या होता है? अतिथि माने रिश्तेदार। अतिथि का मतलब क्या होता है सज्जनों? अब आप लोग ऐसे सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, गलती हो जाए तो महाराज जी कुछ फाइन लगा देंगे हमारे। अतिथि माने रिश्तेदार, मेहमान। बोले मेहमान अतिथि नहीं होता है। अतिथि का मतलब होता है औ मने नहीं, तिथि मने तिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। और आजकल मेहमान अभी दिल्ली में होता है, तभी पता चल जाता है कौन सी ट्रेन से आ रहा है, कितने बजे पहुंचे। अतिथि तो वो है ना सज्जनों, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। और अतिथि का सम्मान कैसे करना चाहिए?
आजकल तो पहले देखो किसी किसी के वहां हुआ करता था, लेकिन आजकल तो गांव में भी सबके वहां एक बड़ी सुंदर सी व्यवस्था है जिसका नाम है फ्रिज, है कि नहीं है? और फ्रिज में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर माताएं फल फ्रूट सब्जियां इत्यादि रखते हैं, यही रखा जाता है। वो एक ऐसी व्यवस्था है ना कि आप आज भोजन बना करके रख दीजिए और 3 दिन बाद भी निकाल के खाओगे ना गर्म करके तो काम चल जाएगा। मान लीजिए आपके वहां फ्रिज में फल रखा हुआ है, एक फल है जो 3 दिन पहले का है और एक बिल्कुल ताजा ताजा ला करके शाम को ही रखा गया, और उसी समय आपके वहां कोई मेहमान पहुंच गया और उसको फ्रूट देना है, फल देना है खाने के लिए, तो आप कौन सा फल दोगे? जो ताजा वाला खरीद के आया है वो, या जो पहले से फ्रिज में रखा है वो? सही बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, कौन सा दिया जाएगा उसको? ताजा वाला तो बिल्कुल नहीं देंगे, सोचेंगे ये तो अभी ताजा है, 2-3 दिन तक चलेगा ही, ये जो पहले वाला है इसको खत्म करें। यही अतिथि सत्कार है। अतिथि सत्कार का मतलब है हम नित्य रोज अपने लिए जो करते हैं ना उससे भी बढ़िया होना चाहिए उसके लिए। हम तो रोज करते हैं, लेकिन अगर कोई मेरे वहां 1-2 दिन के लिए आया है तो हम उसको अपने से भी ज्यादा सुंदर व्यवस्था करके दें। और असली तो अतिथि इस जाड़े में आते हैं, ठंडी में 10 बजे के बाद आपके घर कोई मेहमान पहुंच जाए और जाके दरवाजा खटखटाने लगे, ओ अम्मा काकी चाची जो भी लगती हो, भाभी खोलो दरवाजा खोलो, तो 2-4 बार सुनने के बाद भी व्यक्ति अवॉइड करेगा कहीं खोलना न पड़े दरवाजा। चलो 2-4-5 मिनट नहीं खोलूंगा तो बेचारा खुद परेशान होकर चला जाएगा। वो गलती से कहीं अगर मान लीजिए वो बहुत क्लोजली है, बहुत क्लोज है आपका, और मजबूरी में जाके दरवाजा खोलना पड़ा ना, तो दरवाजा खोलने से पहले 25 बार तो मन ही मन गरिया लेगी, कहानी कहां से फाट पड़ने जो हमारे यहाँ आवे तो है। रात को बताइए 10 बजे आदमी बिस्तर में हो और उसको उठ करके फिर मेहमान नवाजी करनी पड़े, गरम रोटी अगर बनाना पड़े माता जी को, हे भगवान, तब तो पूछो, वो तो बेचारा चला जाएगा, लेकिन ये लोग 2-4-5 मिनट तक उसको मनी खूब बधाई देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पांडवों ने परीक्षित से कहा कि बेटा अपने जीवन में 3 बातों को रख करके अपने राज्य प्रशासन को करना, तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। पांडव वहां से स्वर्ग की यात्रा के लिए चल पड़े, हिमालय की तरफ प्रस्थान किया है। 5 पांडव रास्ते में ही, द्रौपदी सहित सभी लोग रास्ते में बर्फ बन गए, केवल सशरीर धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक गए थे। उनको भी कुछ देर के लिए नरक की यातना देखनी पड़ी थी, क्योंकि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था, अश्वत्थामा मारा गया। किंतु आती इधर परीक्षित जी महाराज का राज्य प्रशासन बड़ा सुंदर है। ऐसा वर्णन आता है सज्जनों की परीक्षित के राज्य में चोरी नहीं हुआ करती थी। राजा परीक्षित के राज्य में चोरी का भय नहीं होता था, लोग अपने घर में ताला नहीं लगाते थे, गायों के स्तनों से अपने आप दूध निकला करता था, प्रजा बड़ी खुशहाल हुआ करती थी। अच्छा एक बात और बताइए, इधर वाले चाचा जी लोग, आप लोग अपने घर में ताला लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? कितना माता जी लोग तो कथा सुने हैं तो बक्सवा तलवत 2-2-3-3 में रहते चिप कई बंद बा के ना बढ़िया सा, तो यही शरणों के हम जाते नहीं कथा सुने पतोहिया समय में से गायब कर दे। ताला लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं आप? अच्छा बताइए मुझे, ताला किसके लिए लगाया जाता है, चोरों के लिए कि साधुओं के लिए? ताला चोरों के लिए लगता है कि साधु संतों के लिए लगता है? कुछ तो बोलिए आप लोग, हम थोड़ा कम पढ़े लिखे, मैंने कल भी बताया। आप लोग से कुछ सीख के जाऊंगा ना तो दूसरी जगह जाके और लोगों को बताऊंगा। ताला किसके लिए लगाते हैं हम लोग? चोरों के लिए। माता जी गलत है सर, ये ताला ना साधु संतों के लिए लगता है। कोई साधु संत आएगा, देखेगा दरवाजे पे ताला लगाया तो सोचेगा घर में कोई है नहीं, चलो दूसरा दरवाजा देखते हैं, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। आप विचार करिए कि जो चोर आपकी तिजोरी तोड़ सकता है वो ताला नहीं तोड़ सकता है। ये ताला तो साधु संतों के लिए लगता है। राजा परीक्षित का राज्य बड़ा सुंदर था, प्रजा बड़ी खुशहाल हुआ करती थी।
एक दिन राजा परीक्षित के मन में इच्छा हुई कि चलो मेरे बाबा लोग बड़े पराक्रमी थे, चलो चल करके देखता हूं कि मेरे बाबा लोग मेरे लिए कुछ रख करके गए हैं कि नहीं। सो परीक्षित अपने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किए। वहां देखते क्या है कि एक सोने का बड़ा सुंदर चमचमाता हुआ मुकुट दिखाई दिया। उस मुकुट को राजा परीक्षित अपने सर पे धारण करता है और आखेट करने के लिए अपने नगर से बाहर घोड़े पे सवार होकर के आखेट करने के लिए चले जाते। कुछ दूर जाते हैं तो देखते क्या है कि एक बैल है और उस बैल के 3 पैर कटे हुए हैं। बैल मात्र एक पैर पे खड़ा था और उस बैल के पास में एक गौ माता खड़ी है। वो गौ माता उस बैल को देख करके रुदन कर रही है। परीक्षित ने इस दृश्य को देखा और देख करके वहीं रुक गया, वहीं पे रुक गया। वो गाय और बैल दोनों आपस में बात कर रहे थे। मैं आप लोग को स्पष्ट करके बता दूं, ये कोई और नहीं बल्कि ये जो बैल है ना, यही धर्म है, और ये जो गाय है ना, ये हमारी पृथ्वी माता है। जब वो गौ माता रो रही थी तो वो धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गाय से पूछता है कि मां तुम क्यों रो रही हो। तब वो पृथ्वी रूपी गाय जवाब देती है कि आप तो धर्म है, आपको तो पता है ना, इस पृथ्वी पे जब धर्म उत्तरोत्तर बढ़ता है तो पृथ्वी को प्रसन्नता होती है और पृथ्वी पे जब पाप बढ़ता है तो पृथ्वी को भी कष्ट होती है। और मुझे लगता है कि यदि इसी प्रकार मेरे ऊपर पाप कर्म होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मैं रसातल को चली जाऊंगा। इन दोनों की बातों को राजा परीक्षित सुन रहा था। राजा परीक्षित तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतरा, दौड़ करके जाता है, जाकर के उस धर्म रूपी बैल को प्रणाम करके पूछा कि महाराज आप कौन है। ये पूरा राज्य मेरा है, मैं पांडवों का पुत्र राजा परीक्षित हूँ और मेरे राज्य में आपकी ये दुर्गति किसने की, आपके 3 पैरों पे किसने काट दिया, मुझे उस व्यक्ति का नाम बताइए, मैं आपके सम्मान का बदला लूंगा उससे। वो धर्म रूपी बैल कहता है कि महाराज मैं किसका नाम हूं। अगर कर्मकांडियों की बातों का विश्वास करो तो कर्मकांडी लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। ताली तो भैया आपको हे माता जी लोग जितना लोग साल ओढ़ लेना, सही बताओ तो नीचे ताली ना बजाई ना, आज ठाकुर जी के सपना में दिखाई दे। सुख दुख करी दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। परीक्षित जी महाराज जाकर के उस धर्म रूपी बैल से पूछते हैं। वो धर्म रूपी बैल कहता है कि महाराज मैं किसका नाम लूं। अगर कर्मकांडियों की बातों का विश्वास करें तो हो सकता है मेरे कर्म ही कुछ ऐसे थे कि मेरे 3 पैर कट गए। इतने में राजा परीक्षित देखते क्या है कि एक बड़ा काला कलूटा सा व्यक्ति अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के उस बैल के उस पैर को भी काटने के लिए दौड़ रहा है।
मैं आपको बताऊं संतनों, जब सतयुग था ना, सतयुग में धर्म के 4 पैर हुआ करते थे। सत्य, दान, दया, पवित्रता, इन चारों में बड़ी शांति थी। सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया तो धर्म का 1 पैर कट गया, धर्म 3 पैरों पे खड़ा था। त्रेता युग के बाद जब द्वापर आया ना तो धर्म के 2 पैर समाप्त हो चुके थे, धर्म मात्र 2 पैरों पे था। और द्वापर के बाद जब कलयुग आरंभ हुआ ना तो धर्म के 3 पैर कट गए। इस कलयुग में धर्म मात्र 1 पैरों पर बचा है। वो व्यक्ति उस धर्म के उस पैर को भी काटने के लिए आगे बढ़ रहा था। और जैसे राजा परीक्षित ने देखा, अपने धनुष में बाण लगाया, बोले खबरदार वहीं रुक जाओ, अगर 1 कदम भी आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मृत्यु का दंड दूंगा। मैं इस राज्य का राजा हूं, तुम कौन हो? और मैं आपको बताऊं सज्जनों, ये कोई और नहीं बल्कि यही कलयुग था। कलयुग ने जब देखा कि महाराज परीक्षित मेरा वध कर देंगे तो दौड़ करके गया और जाकर के राजा परीक्षित के चरणों में साष्टांग लौट करके प्रणाम करने लगा। और सज्जनों सत्य पूछे ना तो प्रणाम करने की जो पद्धति है ना वो ऐसी है। आप विचार करिए, ज्यादा नहीं, मुझे लगता है आज के तकरीबन 35-40 साल पहले जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रणाम करता था ना तो उसके चरण की, पैर के अंगूठे को छू करके प्रणाम करते थे कि नहीं करते थे? कुछ समय व्यतीत हुआ तो लोग अंगूठे की बजाय घुटने को छू के प्रणाम करने लगे, गुड लक। कुछ और समय व्यतीत हुआ तो प्रणाम। और आज के परिवेश में जो प्रणाम करने की पद्धति ना बड़ी विचित्र है। लोग प्रणाम कैसे करते हैं? बाबा, और पता नहीं लगता है बाबा को प्रणाम करेंगे थप्पड़ उड़ा रहे हैं। कलयुग महाराज परीक्षित के जड़ों में साष्टांग लौट करके प्रणाम करने लगा। उस समय परीक्षित को अपने बाबा लोगों की बात याद आ गई कि मेरे बाबाओं ने कहा था अगर शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। परीक्षित ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं, लेकिन मेरे राज्य को छोड़ करके कहीं दूर चले जाओ। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोले महाराज आप इतने बड़े राजा हैं, इतने दानी हैं, मेरा इतना बड़ा परिवार है, आप ही बताइए मैं अपने परिवार को लेकर के कहां जाऊं? आप मुझे रहने के लिए कोई सुंदर सा स्थान दे दीजिए जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। मैं उस स्थान पे ही रहूंगा, उस स्थान से दूसरी स्थान पे नहीं जाऊंगा। तब राजा परीक्षित को कलयुग के ऊपर दया आ गई और परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिया। सच पहले 4 स्थान दिए, कौन कौन से? दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधम्। दूतम अर्थात जुआ। बोले कि कलयुग में तुम्हें पहला स्थान देता हूं जुए में, आज के बाद जुए में तुम्हारा स्थान होगा। और जुआ सज्जनों बिना छल कपट के नहीं जीता जाता है। हमारे सनातन धर्म को मानने वाले तमाम ऐसे लोग हैं ना जो दिवाली की रात में बैठ करके जुआ खेलते हैं। आजकल तो एक ऐप है, आजकल मैं देख के बड़ा परेशान था, मेरे साथ के भी सब लोग जुआ खेलने लगे। वो कौन सा ड्रीम 11 है उस पे लोग पैसा लगाते हैं, वो भी तो सट्टा ही है, जुआ ही है ना वो। मेरे टीम में भी 2-3 लोग, कल मैं जब कथा करके उतरा तो देखा मोबाइल में टीम बना रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले कि लॉटरी लग गई तो 1 करोड़ मिल जाएगा महाराज जी। मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊं सज्जनों, जुए से केवल घर बर्बाद होता है, आबाद नहीं होता है। दूसरा स्थान दिया पानम, मदिरा में, कि जाओ कलयुग जो मदिरा है ना, शराब है ना, उसमें तुम्हारा स्थान होगा। और पीने वाले लोग तो बहुत सारे बहाने बताते हैं। एक बार एक सज्जन मुझे मिले तो बोले महाराज जी मैं पीता तो रोज हूं लेकिन मैं बड़ा सिद्धांतवादी व्यक्ति हूं, मेरा एक सिद्धांत है। मैंने कहा अच्छा इसमें भी सिद्धांत होता है क्या? बोले मैं पीता तो रोज हूं लेकिन पानी की जगह ना गंगा जल मिला लेता हूं। मैंने कहा बड़ा अच्छा करते हो, तुलसी पत्र मिला लो और पवित्र हो जाएगा। कुछ लोग तो हमको ही ज्ञान देने लगते हैं, कभी कभी ऐसे भी मिल जाते हैं। महाराज जी एक बात बताइए, क्या समुद्र मंथन हुआ था? मैंने कहा हाँ हुआ था। 14 रत्न निकले थे उसमें से? हाँ निकले थे। बोले उसमें से बारूणी निकली थी? हाँ निकली थी। तो बोले महाराज अगर उस बारूणी का हम पान करते हैं तो क्या बुराई है? 14 रत्नों में से एक रत्न वो भी तो है, मानना पड़ता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि शुक्र है, शुक्र है अंगूर को बेटी हुई है। पीने वाले ना इसको बेटी कहते हैं, अंगूर की बेटी बताते हैं, अंगूर की बेटी है। मैंने कहा गनीमत है कि अंगूर को बेटी ही पैदा हुई।
बेटी होकर के इतना कुछ कराती, अगर बेटा हुआ होता तो ये क्या क्या कराता। आप देखते हैं ना, घर से व्यक्ति निकलता है कितना बढ़िया सूट वूट पहन करके बारात में, पार्टी में, और उधर से मदिरा पान करने के बाद कहीं रोड के किनारे पड़ा है, नाली में पड़ा है। तीसरा स्थान दिया स्त्रियां सुना, जहां स्त्रियों का क्रय और विक्रय होता है, खरीदा और बेचा जाता है। चौथा स्थान दिया जहां हिंसा होती है, बलि चढ़ती है, वो बलि चाहे जिसके भी बांधे। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये जो 4 स्थान आपने दिए हैं ना, चारों स्थान बड़े गंदे, एक सुंदर सा स्थान दे दीजिए ना। कलयुग को दया, कलयुग के ऊपर दया करके राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ कलयुग, आज से मैं तुम्हें एक और स्थान देता हूं, स्वर्ण, सोने में भी तुम्हारा स्थान होगा। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है सज्जनों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धातु नाम अस्मिन कांचनम, धातुओं में कंचन मेरा ही स्वरूप है। सो जिस सोने में भगवान का वास है उसमें कलयुग का वास कैसे हो गया? तो बोले कि जो धर्म से कमाया हुआ, मेहनत परिश्रम से कमाया हुआ धन है ना, उससे जो हम सोना अर्जित करते हैं उसमें भगवान का वास होता है। और जो चोरी बेईमानी किसी का धन हड़प करके सोना अर्जित करते हैं ना, उसमें कलयुग का वास होता है। और इसीलिए कहते हैं कि सोना का पाना और सोने का खो जाना दोनों ही अशुभ होता है। होता है कि नहीं होता है? लोग कहते हैं ना, सोना पावलो खराब होला और बिलैलो खराब है। आज कलयुग को मौका मिल गया। महाराज परीक्षित जो मुकुट पहने थे ना, वो जरासंध का मुकुट था, पांडव लोग छल पूर्वक युद्ध में जीत करके लाए थे। कलयुग जाकर के राजा परीक्षित के मस्तिष्क में विराजमान हो गया, मुकुट में बैठ गया। इधर परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचे। जब मध्य जंगल में पहुंचे हैं तो बड़ी जोर से प्यास लगी, और प्यास लगी तो राजा परीक्षित चारों तरफ नजर उठा करके देखता है, कहीं जलाशय, पोखरा, तालाब, कुआं इत्यादि कुछ भी दिखाई नहीं देता। इधर परीक्षित को लगता है कि अगर मुझे जल नहीं मिला तो प्यास के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजा परीक्षित बिल्कुल व्याकुल है, सुधा से बिल्कुल तृप्त हो, बिल्कुल परेशान होकर के। इतने में राजा परीक्षित की नजर एक संत की कुटिया पे पड़ी। परीक्षित ने सोचा कि मेरे राज्य में ये संत रहते हैं, मैं इस राज्य का राजा हूं, जैसे ही जाऊंगा तो ये संत मुझे अवश्य जलपान कराएंगे, जल पीने की व्यवस्था हो जाएगी। राजा परीक्षित उस संत की कुटिया में पहुंचा। ये कोई साधारण संत नहीं थे, बल्कि शमीक ऋषि थे। उस समय वो शमीक ऋषि अपनी समाधि में बैठे थे, अपनी आंखों को बंद करके भगवान के ध्यान अवस्था में बैठे थे। राजा परीक्षित के ऊपर तो कलयुग का प्रभाव था। परीक्षित को लगा कि ये संत मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझे देख करके जल पिलाने के बजाय अपना नाक मुंह टेढ़ा करके और आंखों को बंद करके बैठा है। राजा परीक्षित ने देखा बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उस सांप को उठाया और राजा परीक्षित उस संत के गले में लपेट गए। इधर कुछ संतों के बालकों ने जाकर के शमीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि को ये सूचना दी कि आप यहाँ खेल रहे हो। उधर आश्रम में राजा आया था, राजा ने मरा हुआ सांप तुम्हारे पिता के गले में लपेट करके चला गया। ये सुनते ही ब्राह्मण का पुत्र था, हाथ में जल लिया। सिंगी ऋषि ने जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, ऐ राजा परीक्षित, जिस मरे हुए सांप को तुम मेरे पिता के गले में ला गए हो ना, यही सांप आज के 7वें दिन तक्षक बन करके तुम्हें डस लेगा, जिससे तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। सज्जनों, राजा परीक्षित को श्राप लग गया। ये बात जब सिंगी ऋषि को, शमीक ऋषि को पता चला तो शमीक ऋषि ने अपने पुत्र सिंगी ऋषि से कहा कि बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। राजा परीक्षित तो प्रजा का शुभ चिंतन करने वाला है, बड़ा पराक्रमी है, बड़ा दयालु है, धर्मी राजा है, तुमने उसको श्राप दे दिया। सिंगी ऋषि ने कहा, पिताजी अब तो श्राप लग चुका है, विद्या न होई देव ऋषि वाणी। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा, यदि तुमने श्राप दे दिया तो राजा परीक्षित को इस बात की सूचना दे दो, ताकि राजा परीक्षित अपने मृत्यु को संभालने के लिए कोई उपाय कर ले। तब उन्होंने अपने गोरमुख नाम के शिष्य को भेजा है। शिष्य जाकर के राजा परीक्षित को ये सूचना देता है। इधर राजा परीक्षित जब अपने महल में पहुंचा, जैसे मुकुट को निकाल करके रखा है, उसके सर से कलयुग का प्रभाव समाप्त हुआ तो राजा परीक्षित को अपनी गलती का एहसास होने लगा। राजा परीक्षित सोच रहे हैं कि आज इस हाथ से मैंने एक संत का अपमान कर दिया, और इतना बड़ा पाप करने के बाद भी अभी तक मेरे शरीर में मेरे प्राण सुरक्षित क्यों बचे हैं? मुझे तो किसी क्षण मर जाना चाहिए। उस शिष्य ने जाकर के बताया कि महाराज, आपको सांप लग चुका है, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी।
परीक्षित ने कहा कि ये श्राप नहीं आशीर्वाद है, और मैंने जो पाप किया है ना उसके बदले मुझे 7 दिन नहीं बल्कि इसी क्षण मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल जाने चाहिए थे। आज राजा परीक्षित आनंद फानन में अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर अभिषिक्त करता है, और अभिषिक्त करने के बाद अपनी पत्नी को बुलाकर के अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे देवी, आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य बताने जा रहा हूं। बोले क्या? बोले कि आज के 7 दिन से पहले मुझे कोई मार नहीं सकता है। आप विचार करिए कि हमारे पास 10 मिनट का भी ठिकाना नहीं है, और राजा परीक्षित 7 दिन का सर्टिफिकेट लेके बैठा है। उसको पता है कि अगर 7 दिन के पहले मैं मर गया ना तो ये श्राप झूठा हो जाएगा। राजा परीक्षित तुरंत अपने राज्य का परित्याग करते हैं, और जिस समय अपने राज्य को छोड़ करके राजा परीक्षित चलते हैं ना तो एक हाथ में लोटा तक नहीं लिया। गंगा नदी के किनारे बैठ करके विचार करने लगे कि जिस व्यक्ति के जीवन के 7 दिन शेष बचे हों उस व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। और सज्जनों, उसी समय बड़े बड़े संतों को जब ये बात पता चली कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, तो बड़े बड़े संत आज परीक्षित की सभा में पहुंचे। परीक्षित के पास जाकर के राजा परीक्षित से पूछते हैं कि महाराज, हम क्या सुन रहे हैं, आपको ये श्राप लगा है, और कैसा श्राप है, कैसे हो गया ऐसा? समाज में कोई अच्छा व्यक्ति होता है, उसके साथ कोई बात घटती है तो सभी लोग जाकर के उससे मिलते हैं, दुखी होते हैं। सभी संत जाकर के राजा परीक्षित से पूछते हैं, महाराज ये क्या हो गया, कैसे हो गया? और मैं आपको बताऊं संतों में कौन कौन से संत हैं। कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, ऐसे बड़े बड़े संत विराजमान हैं। उन सभी संतों से राजा परीक्षित एक ही प्रश्न करता है कि जिस व्यक्ति के जीवन के 7 दिन शेष बचे हों उस व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। कोई भी संत इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। और उसी समय सज्जनों, सुखदेव जी महाराज की समाधि खुलती है, और सुखदेव जी महाराज के मन में इच्छा हुई कि चलो राजा परीक्षित की सभा में चलते हैं। आज उल्टी गंगा बह चली, प्यासा कुएं के पास नहीं बल्कि कुआं स्वयं प्यासे के पास जा रहा है। परीक्षित की सभा में आज सुखदेव जी जैसा संत पहुंच रहा है। सुखदेव जी के बारे में 2 मिनट मैं आप लोगों को बताऊं। सुखदेव जी ऐसे संत हैं जो एक दिन में मात्र 5 रुपए जाते हैं भिक्षाटन के लिए, और एक दरवाजे पे उतना देर ही रुकते हैं जितनी देर में एक गाय को दोहन करने में समय लगता है। देशी गाय 5 से 6 मिनट, इससे ज्यादा किसी भी दरवाजे पे नहीं रुकते। माम भिक्षाम नहीं मिला तो ठीक, नहीं तो दूसरा दरवाजा। और 5 घरों में नहीं मिला तो 6वें घर में कभी जाते भी नहीं है। जिसके पास रहने के लिए अपना कोई आश्रम नहीं है, कमंडलू नहीं है, चौड़ा वक्षस्थल है, ललाट पे तेज चमक रहा है, 4 अंगुल की लंगोट पहने हैं। जिस रास्ते से सुखदेव जी जाते हैं ना, जिस गांव से भी निकलते हैं तो पीछे पीछे छोटे छोटे बच्चे दौड़ने लगते हैं। कोई उनको कंकड़ मारता है, नागा साधु आया, नागा बाबा आया। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित की सभा में पहुंचे। परीक्षित अपने आसन से खड़े होकर के सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहते हैं कि महाराज, आप जैसे संत का दर्शन कर लेने मात्र से सभी प्रकार के अमंगल दूर हो जाते हैं। और सज्जनों, में सत्य कहता हूं, सुखदेव जी के पास वो सामर्थ्य था। अगर राजा परीक्षित मांगते, राजा परीक्षित कहते तो सुखदेव जी परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु को टाल देना यह समस्या का समाधान नहीं था, बल्कि राजा परीक्षित को आत्मज्ञान कराना ही समस्या का समाधान था। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज की प्रशंसा करने लगे, उनका पूजन कर रहे हैं। संतों ने इशारा किया कि ज्यादा प्रशंसा करोगे ना तो ये उठ के चले जाएंगे। सुखदेव जी ऐसे संत हैं जिनको अपनी प्रशंसा से कोई मतलब नहीं है। संतों ने इशारा किया, हे राजा परीक्षित सीधे सीधे अपने विषय वस्तु पे आओ। राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी महाराज से भी बड़ा सुंदर संक्षिप्त प्रश्न किया। अतः पृच्छामि संसिद्ध योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्ध योगिनां परमं गुरुं। हे प्रभु, आप योग के भी अधीश्वर हो, और आपसे मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि ऐसे पुरुष को अपने जीवन में क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु बिल्कुल नजदीक हो, प्रियमाणस्य सर्वथा, जिसके जीवन में मात्र 7 दिन शेष बचा हो। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है वो अपने लिए नहीं अपितु पूरे संसार के लिए किया है। हम सबके पास भी 7 दिन ही शेष बचा है।
रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 दिन है ना, इन 7 दिनों के अंदर ही हर व्यक्ति को जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। हर व्यक्ति को जाना है। और इस 4 दिन के जीवन में हम लोग कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं सज्जनों। आज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया है, इस कथा को यही विराम करेंगे। हम लोग के बीच में माँ भगवती की बड़ी सुंदर सी झांकी आने वाली है, इस झांकी का हम लोग दर्शन करेंगे। 4 दिन का समय है सबके पास, 4 दिन की जिंदगी में। और आइए एक बड़ा सुंदर भजन याद आया मुझे। कहते हैं सज्जनों की परमात्मा ने हमें भेजा है ना, ये संसार एक मुसाफिर खाना है, हम सभी मुसाफिर हैं। यहाँ अभी इलाहाबाद में प्रयाग लगाया है ना, और लोग जाते हैं तो वहां बहुत सारे टेंट बने, कमरे बने हुए, आप किराया दोगे, टेंट में रुकोगे, और जैसे ही आपका समय पूरा होगा, चेकआउट होगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा, दूसरा उसमें पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग भी संसार में आए हैं। कुछ दिन का हमने कुछ ऐसा कर्म किया था कि भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, और जिस दिन हमारा वो कर्म समाप्त हो जाएगा ना, भगवान पुनः हमें वापस बुला लेगा। इसलिए कहते हैं अरे 4 दिन के जिंदगी रे, 4 दिन के जिंदगी, 4 दिन के जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो, 4 दिन के जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो। रहे बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो, रहे बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो, 4 दिन की जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो। अरे बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो, अरे बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। और अच्छा लग रहा तो सब लोग मेरी ताली बजाएंगे। क्या बात है। कितना सुंदर भाव भाव कहते हैं कि कर कुल के पेड़ से मिली न छाया, गंगा नहरीला से कोटी न काया। कर कुल के पेड़ का मिली न छाया, गंगा नहरीला से गर्मी के समय होके आप खूब थकल होखी, और कहीं तरकुल के खूब बड़ा पेड़ होके ओकरे नीचे बैठ के आप छाया का अनुमान कर सके, नहीं एहसास कर सकते, नहीं हो सकता। जीवन भर पाप करिए और एक बार जाकर के कुंभ में नहा लीजिए तो क्या सारे पाप खत्म हो जाएंगे? तरकुल के पेड़ से मिली न छाया, गंगा नहरीला से कोटी न
यही शेर है। तुलसी रही तुलसी रही रस खान बन के जिया हो, तुलसी रही रस खान बन के जिया हो। ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो, ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। निर्मल गरीब के काहे सतारेला, हरिहर पेड़ बबुआ अकिया लगावेला। निर्मल गरीब के काहे सतारेला, हरिहर पेड़ बबुआ अकिया लगावेला। निर्मल गरीब के काहे सतावेला, हरिहर पेड़ में बबुआ अकिया लगावेला। हरिहर पेड़ में बबुआ अकिया लगावेला। भाती सूरज और चांद बन के जिया हो, सबका भाती सूरज और चांद बन के जिया। कैसे जीना है? अरे सबका खाती सूरज और चांद बन के जिया हो, अरे बाबू दुनिया में दुनिया में इंसान बन के जिया हो, अरे बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो, अरे बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो, अरे बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो, अरे बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सभी लोग जोर से जयकारा लगाइए। बोल मल्हा धाम की जय, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए हम लोग के बीच में माँ भगवती की बड़ी सुंदर सी झांकी आने वाली है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए हैं? जरा हाथ उठा रहिए जो लोग चाहते हैं कि मैया आपके घर में आए, आपको दर्शन दे। वाह, जो लोग हाथ उठाए वो लोग चाहते हैं और जो लोग नहीं उठाए वो लोग नहीं चाहते। अच्छा, एक बात बताइए मुझे आप, माता रानी को प्रसाद में सबसे ज्यादा प्रिय क्या लगता है? सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद कौन सा है माता जी का? वाह, एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई हमारे दुर्गेश भैया जी के, धर्मपत्नी जी के लिए। हलवा पूड़ी हम लोग करते भी ऐसी हैं कि माता जी लोग बड़ी चालाक है, जाती है ना माता जी, हर गांव में काली मैया होती है, दुर्गा मैया होती है जी। तो कहीं हे काली माई हमारे लड़का के बिया हो जाए ना तो हम कढ़ाई चढ़ा दें, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और कढ़ाई के नाम पे जब कढ़ाई चढ़ाना होता है ना तो कढ़ाई लेके भी नहीं जाते, क्या लेके जाइए? तावा लेके जाइए। ऐसे तनी तनी चुहा के 2-4 गो पूरी बनाइए, जितना परथन बचल रही सब वही तावा पे धर के लपसी बना दी और धर दिया माई के आगे, लो माई खा लो।
होता है कि नहीं होता है? अच्छा, माता जी का वाहन क्या है, सवारी क्या है? भाई जो भजन गा रहे हैं कह रहे हैं चूहा। बताइए, इतने दिन से हमारे साथ हैं, इनको ये भी नहीं पता है। माता जी की सवारी क्या है? शेर। आइए हम सभी लोग, अच्छा बताइए, अगर माता रानी आपके सामने आ जाए तो आप उसको क्या दोगे खाने के लिए? कैसे सेवा करोगे इसकी? क्या मांगेंगे? छोड़िए, खिलाना तो बहुत दूर की बात है। माँ अगर आ जाए और कहे कि मैं आप सभी लोगों से बड़ा प्रसन्न हूँ, आप सभी ने मुझे बुलाया है, मेरी भक्ति की है, मैं कुछ देना चाहती हूँ, मुझसे कुछ मांग लीजिए, तो क्या मांगेंगे आप? हमारे किशोर जी कह रहे हैं कि हम तो कहेंगे मैया मेरी 10 करोड़ की लॉटरी लगा। सट्टा नहीं छोड़ोगे तो? कहते हैं सज्जनों, अगर मां आएगी ना, अब आप लोग देखिए किसने क्या मांगा, हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ इच्छा तो जरूर है, और सबके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन दुर्गेश भैया मुझे दोपहर में लेके गए थे आज कहीं घुमाने के लिए, तो मुझसे बोले महाराज जी मेरी एक ही इच्छा है भगवान से, मैं बस इतना ही मांगता हूं। तो ये क्या मांगते मैं बता रहा हूं। मेरे सर पे रख दे मैया, मेरे सर पे रख दे मैया अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दे मैया, मेरे सर पे रख दे मैया अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। क्या बात है, सभी मेरी मेरी ताली बजाओ जिनको चाहिए मां से। सज्जनों की संसार में जो भी चीज दिखाई दे रही है ना, वो रहती नहीं है। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देने वाली मैया से धन और दौलत क्या मांगो, देने वाली मैया से धन और दौलत क्या मांगो, साथ अगर मैया का हो तो नाम और शोहरत क्या मांगो, साथ अगर मैया का हो तो नाम और इज्जत क्या मांगो। पता है मुझसे क्या कह रहे थे? मैं तो भगवान से इतनी कामना करता हूँ, दुर्गेश जी की बात बता रहा हूँ, मुझे इतनी तनख्वाह देना, मुझे इतनी तनख्वाह देना, मेरा खुशी रहे परिवार। बहुत ज्यादा की इच्छा नहीं है महाराज जी, वो मुझे इतनी तनख्वाह देना, मेरा खुशी रहे परिवार। जो लोग चाहते हैं ना कि मुझे उतनी ही दे, तो दोनों हाथ उठाएंगे, सभी लोग ताली बजा के गाएगा। हो मुझे इतनी तनख्वाह देना, मेरा खुशी रहे परिवार, देना हो तो दीजिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना
दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। और खातिर दरबार की जय। और बाकी प्यार की जय। और हमारे आचार्य जी शिवम मिश्रा जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो यहाँ कुर्सी लगवा दीजिए। इसी जगह के आचार्य पंडित शिवम मिश्रा जी कुर्सी लगवा दीजिए। शादी रेडी है ना? और आइए सभी लोग मिल करके बुलाते हैं अपने भाव में मांगे। अरे आवे के परी मैया, अरे आवे के परी मैया, आवे के परी तोहरा आवे के परी। बस बस। अरे आवे के परी मैया, आवे के परी तोहरा आवे के परी। जब आंगना में दीप दिया जली भवानी मैया आवे के परी। जीव दिया जारी है भवानी मैया रे परी। परी मैया आवे के परी मैया आवे के परी सहारा आवे के परी। जब आंगना में जीव दिया जारी है भवानी मैया रे परी। नैया मैया ले बानी कल सारा परिवार तो से लगौले बलल सारा परिवार से लगौले बलल नैया मैया ले बानी कल सारा परिवार तो से लगौले बलल सारा परिवार से लगौले बलल पुरावे के परी मैया आवे के परी तोहरा आवे के परी। आप लोग ऐसे बुला रहे हैं ना, ऐसे बुला रहे हैं तो मैं चढ़ भी गया कि माता जी तो बहुत दूर के हैं। दोनों हाथ बढ़ा के सभी लोग बुलाएंगे। अरे आवे के परी मैया आवे के परी तोहरा आवे के परी। आवे के परी मैया आवे के परी सहारा आवे के परी। जब आंगना में दिया बारी है भवानी मैया आवे के परी। जब आंगना में दिया बारी है भवानी मैया आवे के परी।
बताई मैया दिलवा के बतिया कहरे से कृपा भइल केरलो नजरिया कहरे से कृपा अरे कैसे बताइए मैया दिलवा के बतिया कहरे से कृपा भइल केरलो नजरिया के परिए मैया आवे के परिए कहना आवे के परिए। और सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार माता जी के लिए आप लेके खुशी ना वहां माई आपके आंगन में लिया दोनों हाथ ऊपर उठा के बोल साचे दरबार की जय। अब नाचने के लिए थोड़ी कह रहे ताली बजाने के लिए कह रहे अबे बैंड बाजा बजी तो कितना लोग नाचने लगे और मैया जी का आगमन हुआ है सभी लोग ताली बजा के अरे आवे के परी मैया आवे के परी तोहरा आवे के परी आवे के परी मैया आवे के परी तोहरा आवे के परी मंगना में धीमतिया जरी भवानी मैया आवे के आइए अभी हम लोग के बीच में एक और माता जी का भी आगमन होगा काली मैया को भी बुलाऊंगा मैं और सही कहते नहीं जे लोग ना ताली बजाई ना आज काली माई उनके घरे जरूर पहुंचे प्ले करिए और जो लोग इधर उधर खड़े मैं चाहूंगा आप लोग बैठ जाइए इनको उधर बैठा दीजिए वहां पे माता जी को ना उधर जगह है कुर्सी वहां पे लगी